एक ऐसा गांव जहां बीमारी से पहले लोग किस्मत पर भरोसा करते हैं, जहां बच्चे डॉक्टर से पहले झाड़ फूक के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं और जहां विकास सिर्फ चुनावी भाषणों में जिंदा रहता है। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, किसी कल्पना की नहीं है। ये कहानी है भारत के उस हिस्से की जहां समय आज भी बहुत धीरे चलता है। और इसी दुनिया को समझने के लिए लिखी गई थी एक किताब, मैला आंचल। और सोचिए, अगर किसी गांव की तकलीफें इतनी गहरी हों कि उन्हें शब्दों में बयान करने के लिए पूरा उपन्यास लिखना पड़े, तो वो गांव कितना असली होगा। आप देख रहे हैं बुक एक्सप्लेन, जहां हम किसी भी किताब को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि उसे समझते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिहार का एक छोटा सा गांव है, मेरीगंज। नाम छोटा है लेकिन कहानी बहुत बड़ी है। यहां न सड़कें ठीक हैं, न अस्पताल, न शिक्षा की सही व्यवस्था। लोग आज भी अंधविश्वास और झाड़ फूक पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो पहले डॉक्टर नहीं बुलाया जाता, पहले ओझा बुलाया जाता है, क्योंकि यहां बीमारी को बीमारी नहीं, एक शाप समझा जाता है। इसी गांव में आता है एक युवा डॉक्टर, डॉक्टर प्रशांत। उसका सपना है कि वो गांव के लोगों का इलाज करे, उन्हें स्वस्थ बनाए और जीवन में बदलाव लाए। लेकिन जैसे ही वो गांव पहुंचता है, उसे समझ आता है कि समस्या सिर्फ बीमारी नहीं है। यहां असली समस्या है गरीबी, अंधविश्वास और सिस्टम की लापरवाही। वो देखता है कि लोग छोटी छोटी बीमारियों में भी झाड़ फूंक पर निर्भर हैं। बच्चे बिना इलाज के दम तोड़ देते हैं और अस्पताल सिर्फ नाम का रह गया है। उसके मन में एक सवाल बार बार आता है, क्या एक अकेला डॉक्टर पूरे गांव की सोच बदल सकता है? या फिर सिस्टम इतना मजबूत है कि अच्छे इरादे भी हार जाते हैं? धीरे धीरे वो लोगों को समझाने लगता है कि साफ सफाई जरूरी है, बीमारी का इलाज विज्ञान से होता है, अंधविश्वास से नहीं। कुछ लोग उसकी बात मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी पुराने विश्वासों में फंसे रहते हैं। फिर कहानी में राजनीति आती है। चुनाव का समय आता है। नेता गांव में आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, सड़कें बनेंगी, अस्पताल सुधरेगा, शिक्षा आएगी। लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब वादे खत्म हो जाते हैं और गांव फिर वही का वही रह जाता है। डॉक्टर प्रशांत फिर भी हार नहीं मानता। वो लगातार लोगों को जागरूक करता रहता है, इलाज शुरू करता है, छोटे छोटे बदलाव लाता है और धीरे धीरे कुछ लोगों का भरोसा जीत लेता है। लेकिन उसके रास्ते आसान नहीं होते। पैसे की कमी, सिस्टम का दबाव और लोगों की सोच, सब उसके खिलाफ खड़े होते हैं। फिर भी वो रुकता नहीं, क्योंकि अब यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी। कहानी में कई ऐसे पल आते हैं जो दिल को झकझोर देते हैं। एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए हर दरवाजे पर जाती है, कभी मंदिर, कभी ओझा, कभी उम्मीद। लेकिन सही इलाज देर से मिलता है और हालात बिगड़ जाते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस मां की कहानी है जो सिस्टम के भरोसे रह गई। धीरे धीरे गांव में कुछ बदलाव आने लगते हैं। कुछ लोग पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं, कुछ लोग अंधविश्वास छोड़कर इलाज पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन यह बदलाव पूरा नहीं होता, बस शुरुआत होती है। यह कहानी हमें एक गहरी सच्चाई बताती है, अगर शिक्षा और जागरूकता हो तो कोई भी गांव बदल सकता है। लेकिन अगर सिस्टम खराब हो तो अच्छे लोग भी अकेले पड़ जाते हैं। मैला आंचल सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये भारत के गांवों की असली तस्वीर है, जहां गरीबी है, अंधविश्वास है, राजनीति है और साथ ही उम्मीद भी है। ये किताब हमें बताती है कि असली बदलाव बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। जब सोच बदलती है तभी समाज बदलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना अगली कौन सी किताब चाहिए और चैनल बुक एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हर किताब सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव बनती है। बुक एक्सप्लेन, जहां किताबें कहानी नहीं, अनुभव बनती हैं।